Hello friends, welcome to our YouTube channel. In this session, I am going to teach you about the exercise 3.7, question number 1 and question number 2 of chapter number 3, linear equations in two variables, standard 10 math subject. Let's start question number 1 of exercise 3.7. The age of two friends, Annie and Biju, differ by 3 years. There are two friends. First one is Annie and second one is Biju. यहाँ पे दो फ्रेंड्स है, एक है उसका नाम है एनी और दूसरा है उसका नाम है बीजू। बोल रहे द एज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। मतलब ये दो फ्रेंड्स है एनी और बीजू, उन दोनों की जो एज है उसमें हम लोग डिफरेंस निकाल तो मुझे 3 मिल रहा है। तो ठीक है, लेट्स कंसिडर एनीज एज इज एक्स ए और एक्स कोई भी आप लोग अपने आप से कंसिडर कर सकते हो। मैं यहाँ पे ए कंसिडर कर रही हूँ एंड बीजूज एज इज बी। ओके, बोल रही द एज ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 years। उन दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन करूँगी तो मुझे 3 years मिलेगा। मतलब उसमें कोई एक बड़ा होगा और कोई एक छोटा होगा। कौन बड़ा है कौन छोटा है कुछ हम लोगों को पता नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दो केस बनेगी। फर्स्ट केस होगा उसमें हम लोग कंसिडर करेगी कि एनी बड़ा है, और सेकंड केस है उसमें हम लोग कंसिडर करेगी कि बीजू बड़ा है, ठीक है। चलो, फर्स्ट जो अपना केस है उसमें हम लोगों ने कंसिडर किया कि एनी है वो बड़ा है, ठीक है। तो उसका क्या होगा, हम लोगों ने एनी की एज क्या कंसिडर की थी, ए। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 फर्स्ट केज में होगा, और सेकंड केज में क्या होगा, बी माइनस ए, क्योंकि उसमें हम लोग बीजू है वो बड़ा है ऐसा हम लोगों ने कंसिडर करते हैं, ठीक है। कौन कौन सा बड़ा है हम लोगों को कुछ नहीं पता है, हम लोग सिर्फ यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि फर्स्ट केज में एनी बड़ा होगा और सेकंड केज में बीजू बड़ा होगा। तो फर्स्ट केज में क्या है, एनी बड़ा है तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 3 years। ओके, इक्वेशन नंबर 1। चलो, इतना हो गया। नाउ एनीज फादर धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। जो एनी के फादर है धर्मा, वो एनी की एज से ट्वाइस है, ठीक है। ये जो कंडीशन है दोनों में सेम ही रहेगी। एनीज फादर धर्मा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। एनीज फादर धर्मा है, उसकी एज क्या होगी, द एज ऑफ एनीज फादर धर्मा इज इक्वल टू 2a। एनी के लिए हम लोगों ने कंसिडर किया था ए, तो फादर की धर्मा है उसकी एज क्या होगी 2a। चलो, वो मिल गया। बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज इज सिस्टर चैथी। क्या मिल रहे हैं, जो बीजू है ना वो उसकी सिस्टर से ट्वाइस है। चलो, हम लोगों ने क्या यहाँ पे कंसिडर किया था, देखो एनी के लिए हम लोगों ने कंसिडर किया था ए, बीजू के लिए हम लोगों ने कंसिडर किया था बी। जो धर्मा है ना धर्मा, उसके लिए हम लोगों को क्या मिल रहा है यहाँ पे 2a, ठीक है। और जो बीजू है उसकी एज उसकी सिस्टर से ट्वाइस है। ओके, तो क्या होगी, सिस्टर की एज है वो बीजू से हाफ होगी, यस। तो चौथी है उसकी एज कितनी होगी, बीजू की एज से हाफ होगी। बीजू की एज क्या है बी, उससे उसकी हाफ होगी। ओके, चलो इतना मिल गया हम लोगों को, यस। फिर यहाँ पे जो लास्ट में क्या है वो देखते हैं। द एज ऑफ चेथी एंड धर्म डिफर बाय 30 years। अभी यहाँ पे जो मैं कर रही हूँ दोनों के लिए, दोनों केज के लिए सेम ही होगा। द एज ऑफ चेथी, यहाँ पे एज ऑफ चेथी है एंड द एज ऑफ धर्मा इज डिफर बाय 30। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन बनेगा 2a माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू 30। तो जो फर्स्ट केज है उसके लिए और जो सेकंड केज है उसके लिए, दोनों के लिए इक्वेशन सेम होगा। ओके, और अपना फर्स्ट इक्वेशन होगा a माइनस बी इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये रहा फर्स्ट इक्वेशन और रहा सेकंड इक्वेशन। फिर जो केस 2 होगा उसमें हम लोग यहाँ पे b माइनस ए इज इक्वल टू 3 कर देंगे, ठीक है। चलो, हम लोगों को दोनों इक्वेशन मिल गई। यू कैन सी हियर and we have to find the age of Annie and Biju, means we have to find A and B. Now the age difference between Annie and Biju is 3 years. Either Biju is 3 years older than that of the Annie or Annie is 3 years older than the Biju। मैंने बोला ना, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, पेज नंबर 1, उसमें Annie है वो 3 years बीजू से बड़ा होगा, या जो बीजू है वो एनी से 3 years बड़ा होगा। तो फर्स्ट केस है उसमें हम लोग कंसिडर करते हैं कि जो एनी हो बीजू से 3 years बड़ा है।
सेकंड केस है उसमें कंसिडर करेंगे जो बीजू है एनी से 3 ईयर्स बड़ा है। फ्रॉम बोथ द केस वी फाइंड आउट दैट एनीज फादर इज 30 ईयर्स मोर देन दैट ऑफ द चेथिस एज। मैंने बोला ना दोनों केस में ये तो सेम ही होगा कि जो एनी के फादर है धर्मा और चेथी है बीजू की सिस्टर, दोनों का डिफरेंस करेंगे एज के, वो 30 ईयर तो मिलेगा, दोनों में सेम है। उसके लिए तो हम लोगों को एक इक्वेशन मिल गया ना, यस 2a माइनस b/2 इज इक्वल टू 30। ओके चलो लेट्स एज ऑफ द एनी एंड बीजू इज a एंड b रिस्पेक्टिवली, देयरफॉर द एज ऑफ द धर्मा इज इक्वल टू 2a ईयर्स। मैंने बोला था जो वहाँ पे धर्मा है किसके फादर है, यहाँ पे एनी के, तो एज ऑफ द धर्मा इज इक्वल टू ट्वाइस एज ऑफ एनी। तो यहाँ पे ए हम लोगों ने कंसिडर किया है एनी के लिए, तो 2a हो गया, यस ओके। नाउ एज ऑफ द चेथी इज इक्वल टू, उसकी सिस्टर है, इज इक्वल टू एज ऑफ बीजू डिवाइड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे जो बीजू है उसकी एज है वो उसकी सिस्टर चेथी है उससे ट्वाइस है, तो यहाँ पे वही हुआ बी, है ना, यस b/2। चलो यहाँ पे अभी हम लोग फर्स्ट इक्वेशन बनाएंगे बाय यूजिंग इन्फॉर्मेशन दैट इज गिवन। केस नंबर 1, when n is older than that of Bijou by 3 years, then a minus b is equal to 3, which is equation number first, and there will be a condition that a difference between the age of Dharma and Bijou's sister Sethi is 30। तो वहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा 2a minus b/2 is equal to 30, which is equation number 2। चलो यहाँ पे हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 2 4, 4a minus b is equal to 60। ओके डन। चलो यहाँ पे अपना फर्स्ट इक्वेशन है, ऐसे कंडीशन दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम लोगों को b एलिमिनेट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड, b एलिमिनेट हो जाएगा, एक वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को। ओके a माइनस 2a, 2 में से फर्स्ट को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं इसलिए ईजी रहेगा। 4a माइनस a इज इक्वल टू 3a, यस, माइनस b प्लस b इज इक्वल टू 0, यस, 60 माइनस 3 इज इक्वल टू 57, 3a इज इक्वल टू 57, ओके, एंड a इज इक्वल टू 19। चलो a की वैल्यू हम लोगों को तो मिल गया। अभी यहाँ पे जो a की वैल्यू 19 है ना वो यहाँ पे रख रही हूँ मैं, ओके 19, b इज इक्वल टू 19 माइनस 3, b इज इक्वल टू 19 माइनस 3 एंड b इज इक्वल टू 16 ईयर। वो किसकी एज है, बीजू की, b इज इक्वल टू एज ऑफ बीजू विच इज़ 60 ईयर्स। हो गया अपना जो केस नंबर है वो फर्स्ट फिनिश हुआ। अभी केस नंबर 2 जिसमें हम लोग कंसिडर करें कि बीजू इज ओल्डर दैन 3 ईयर्स देन एनी, ठीक है। केस नंबर 2 व्हेन बीजू इज ओल्डर देन एनी बाय 3 ईयर्स, ओके, देन वी विल कंसिडर b माइनस a इज इक्वल टू 3, यस डन। जो सेकंड इक्वेशन हो तो सेम वही रहेगा, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं होगा, ओके। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4a माइनस b इज इक्वल टू 30, यस ओके, 4a माइनस b इज इक्वल टू 60, ओके डन। अभी क्या करते हैं देखो, यहाँ पे दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, एडिशन करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे प्लस b है यहाँ पे माइनस b है, इसलिए हम लोगों को एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है डन। चलो b माइनस b 0 माइनस a प्लस 4a इट विल बी 3a एंड 60 प्लस 3 it will be 63, okay, 3a is equal to 63 and a is equal to 21। चलो a की वैल्यू तो हम लोगों को मिल गई 21, वो यहाँ पे रख देंगे हम लोग, a is equal to 21, b is equal to 21 plus 3 it will be 24, है ना, yes, that the age of बीजू is 21 plus 3 is equal to 24, yes। दोनों केस में हम लोगों ने कंसिडर कर दिया कि डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ बीजू एंड एनी इज 3 ईयर्स। यहाँ पे 3 ईयर्स आ रहा है, वहाँ पे भी एक की एज थी 19 और जो दूसरा है उसकी एज थी 21, तो वहाँ पे भी 3 ईयर्स का डिफरेंस हुआ, यस। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। 2 फ्रेंड्स हैं, दोनों बात कर रहे हैं, तो उसमें जो फर्स्ट नंबर का फ्रेंड है ना वो बोल रहा है गिव मी 100 फ्रेंड आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू।
तो यहाँ पे सबसे पहले क्या फाइंड करना है वो देखते हैं। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर कैपिटल, मीन्स दोनों के पास कितनी रुपीस होगी वो हम लोगों को फाइंड करना है। लेट्स कंसिडर संगम हैव रुपीस ए विथ हिम एंड रुबेन हैव रुपीस बी विथ हिम। तो यहाँ पे संगम एंड रुबेन दो फ्रेंड्स हैं। ओके, हम लोगों ने अपने आप से एक नाम बना लिया। फर्स्ट वन इज अ संगम एंड सेकंड वन इज अ रुबेन। तो जो संगम है उसके पास कितने पैसे है ए, और जो रुबेन है उसके पास है पैसे बी, उसके पास इतना मनी है। संगम सेड दैट गिव मी 100 फ्रेंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। संगम रुबेन को बोल रहा है कि आप अगर मुझे 100 रुपीज़ दो, मीन्स जो संगम है उसके पास कितना होगा, ए तो है, फिर रुबेन 100 रुपीज़ दे रहा है तो ए प्लस 100 होगा। ओके, देन इज इक्वल टू क्या हो रहा है, आई शेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। जो तेरे पास जितना भी रुपीज़ बचेगा ना उससे ट्वाइस मेरा हो जाएगा रुपीज़। तो यहाँ पे चलो हम लोग यहाँ पे इस तरह से करते हैं तो आपको ज़्यादा कुछ समझ में आ जाए। संगम है उसके पास कितना प्राइस है ए, और रुबेन है उसके पास है बी प्राइस। संगम सेड रुबेन दैट इफ़ यू विल गिव मी 100 रुपीज़। तो संगम में उसके पास कितना रुपीज़ होगा 100, और रुबेन के पास से जितने भी पैसे उसमें से -100 कर देंगे ना हम लोग, यस -100। ओके, चलो -100। फिर बोल रहे ट्वाइस एज रिच एज यू, तेरे पास जितना भी रुपीस है उससे मेरे पास रुपीस होगा और ट्वाइस हो जाएगा। देखो तो ही इक्वल हो गए ट्वाइस। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन गया, a + 100 इज इक्वल टू b - 100। दोनों फ्रेंड बात कर रहे हैं। जो संगम फ्रेंड है वो रुबेन को बोल रहा है कि अगर तू मुझे 100 रुपीज़ देगा तो संगम के पास 100 रुपये प्लस हो जाएंगे और रुबेन के पास 100 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे, और बोल रहे मैं तेरे से दुगना पैसा मेरे पास हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया ट्वाइस, वो अपना बन गया इक्वेशन नंबर 1। उसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। चलो पहले उसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं। ओके, इज द इक्वेशन। ओके चलो, a + 100 इज इक्वल टू 2b - 200। ओके, a - 2b इज इक्वल टू -200, और यहाँ पे आ जाएगा जो 100 है इस साइड आ जाएगा तो -100 हो जाएगा। ठीक है, a - 2b इज इक्वल टू -300। इक्वेशन नंबर फर्स्ट चलो हो गया। अभी इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे आप लोग बना रहे हैं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या करना है। द अदर रिप्लाइज इफ यू गिव मी 10 आई शेल बी 6 टाइम एज रिच एज यू। जो यहाँ पे रुबेन है उस संगम को बोल रहा है, दूसरा रिप्लाई कर रहा है। चलो संगम के पास कितने रुपीस है, इस तरह से मैं लिखूंगी तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, संगम के पास है ए रुपीस, रुबेन के पास है बी रुपीस। ओके, अदर रिप्लाई इफ़ यू गिव मी 10, मतलब रुबेन बोल रहा है संगम को अगर आप मुझे 10 रुपीज़ दो तो क्या होगा, b + 10 होगा। रुबेन का b है ना इसलिए, तो जो संगम है उसमें से 10 रुपीज़ मुझे माइनस करना पड़ेगा। यस, आई शेल बी 6 टाइम एज रिच एज यू, मैं आपसे 6 टाइम रिच हो जाऊंगा, ऐसा बोल रहे। तो क्या होगा यहाँ पे देखो, इस तरह से अपना ही बन जाएगा इक्वेशन, b + 10 इज इक्वल टू 6 ब्रैकेट a - 10। चलो देखते हैं हो गया। यस, b + 10 इज इक्वल टू 6a - 10। इसको सिंप्लीफाई करते 6a - 60 इज इक्वल टू b + 10। नाउ 6a - b इज इक्वल टू 10 + 60, +60 है ना यहाँ पे, -60 इस साइड आ जाएगा तो +60 हो जाएगा। 6a - b इज इक्वल टू 10 + 60, इट विल बी 70, विच इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, चलो फिर देखते हैं यहाँ पे -b है
यहाँ पे क्या है देखते हैं उसको किस तरह से हम लोग अलग से कर सकते हैं या नहीं है। यहाँ पे -2 है, तो क्या करते हैं, जो सेकंड इक्वेशन है ना उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों के जो b का टर्म है वो इक्वल हो जाएगा। व्हेन द इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 2 वी गेट 12a माइनस 2b इज इक्वल टू 140। ओके चलो हो गया। यहाँ पे -2b है, वहाँ पे क्या है देखते चलो, -2b, यहाँ पे भी -2b, मतलब दोनों इक्वेशन को हम लोगों को सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे a माइनस 2b इज इक्वल टू -300 है, वहाँ पे क्या है a माइनस 2b इज इक्वल टू -300 है। दोनों को सब्ट्रैक्शन करना है, थर्ड में से मैं फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। 12a माइनस a इट विल बी 11 है, ओके 11 है, -2b माइनस माइनस प्लस 2b 0, 140 यहाँ पे है, वहाँ पे -300 है, उसको मुझे 140 में से -300 उसको माइनस करना है। देखो आप लोग 12a माइनस a इज इक्वल टू क्या होगा 140 माइनस -300, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 11 है, 11 है यस, और यहाँ पे 140 माइनस माइनस प्लस मीन्स 140 प्लस 300 और कितना हो रहा है 440, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा a इज इक्वल टू 40, a इज इक्वल टू 40। जब a की वैल्यू तो हम लोगों को मिल गई, उसकी वैल्यू हम लोग यहाँ पे कोई भी इक्वेशन उसमें रख देंगे। फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, वो छोटा सी इक्वेशन है ना इसलिए। इज इक्वल टू 40 यस, एंड 2b इज इक्वल टू 40 प्लस 300 यस, 2b इज इक्वल टू 40 प्लस 300 ओके। नाउ 2b इज इक्वल टू 340 ओके, एंड b इज इक्वल टू 170। चलो a और b दोनों की वैल्यू हम लोगों को मिल गई, मतलब जो संगम है उसके पास 40 रुपीज़ है और जो रूबिन है उसके पास है 170 रुपीज़। संगम had ₹40 and Rubin had ₹170 with them. Now my topic is over. Please share this video to your friends, your colleagues.